ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ एक और लीजिए वाली शाम के दुनिया है ना अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, इस प्यारे से मौसम की तरह हमेशा शादाब रखे, खिलता हुआ फूल रखे आपको, और आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात परेशानियों को ऐसे ख़त्म कर दे जैसे कि बारिश धूल मिट्टी को ख़त्म कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, आज ना मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था माशाअल्लाह। इतने प्यारे बादल थे। इस टाइम पे जब मैं बाहर आई थी ना तो थोड़ी थोड़ी सी बूंदें बारिश की गिरी हुई थी, और मेरे दिल में कहीं एक ख्वाहिश सी जागी कि अल्लाह पाक खूब बारिश आज बरसा दे। बहुत दिल कर रहा है बारिश देखने का। तो बाद में फिर मैं हैरान रह गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत बारिश बरसाई कि दिल खुश हो गया, और ज़ुबान से निकला कि फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ला नक्सिबु या रब्बी, हम नहीं झुटलाते, बेशक तमाम नेमतें तेरी ही दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं फिर थोड़ा थोड़ा पौधों को भी देख रही थी। कुछ पौधों को मैंने सेट भी किया। ये बेल मैंने उस दिन सेट की थी 1-2 दिन पहले, तो सारी खोल के ना मैंने उसको दोबारा से सेट किया था। और उसके बाद अभी जो है ना माशाल्लाह बारिशें भी हो रही हैं, तो माशाल्लाह ना पौधे बहुत खुश हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो पंजाबी महीने होते हैं उनके नाम आप लोगों को आते हैं कि नहीं? मैंने एक बार पहले याद किए थे, बट फिर मैंने रिवाइज़ नहीं किए, और आपको पता है कि जब हम रिवाइज़ नहीं करते तो इंसान को चीज़ें भूल जाती हैं। तो मुझे अभी कुछ महीने जो मेन होते हैं ना, मुझे उनके नाम आते हैं, और जो ज़्यादा नहीं ज़ुबान पे आते उनके नाम मुझे भूल गए। तो अभी ये हाड़ का मौसम है, और अम्मी मुझे कह रही थी, मेरी सास अम्मी, ये हाड़ के मौसम में तो कभी बारिशों को बंदे ने सोचा भी नहीं था कि कभी बारिशें हो भी सकती हैं, क्योंकि ये इतना तपता होता था और बारिशों का नामो निशान नहीं होता था। आगे सावन और भादों में खूब होती हैं, लेकिन हाड़ में कभी बारिशें नहीं हुई। तो वाकई में अब देखा जाए तो क्लाइमेट जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। आप देखें कि सर्दियों के बहुत सारे महीने ऐसे हैं जिनमें अब गर्मी होती है, और गर्मियों के बहुत सारे महीने ऐसे हैं कि जिसमें सर्दी होती है। और बर्फ़बारी वाले इलाके आप देखें, वहाँ पर अब जिस तरह पहले बर्फ़बारी हुआ करती थी, अब वैसे बर्फ़बारी नहीं होती। उसकी निस्बत जो नीचे मैदानी इलाके हैं वो ज़्यादा ठंडे रहना शुरू हो गए हैं। तो ये सब ना क़यामत की निशानियाँ कि सब कुछ जो है ना उलट पुलट हो जाएगा, और हर चीज़ अपनी जगह से जो है ना वो सिरकना शुरू हो जाएगी। अच्छा, खैर व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर मैंने बनाए थे शामी कबाब। अच्छा, रिसेंटली अम्मी आई थी, तो उस टाइम पे मेरे इतने ज़्यादा कबाब रहते नहीं थे, तो मैंने अम्मी से कहा था कि मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं आपके लिए भी भेजूंगी। एक्चुअली मेरे जो छोटे देवर हैं जो अभी अनमैरिड हैं, वो काफ़ी कबाबों के शौकीन है। मतलब सबको ही शौक़ होता है, तो अम्मी मतलब इतना बनाती नहीं है कबाब, तो इस वजह से ना मैंने अम्मी से कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो हाफ़ आपको भिजवाऊँगी और हाफ़ मैं ना खुद रख लूँगी। तो अभी बस मैंने आज के दिन मेरा कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं लगे हाथ ना जल्दी जल्दी शामी कबाब बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ना अब मैं कर रही थी शामी कबाब बना रही थी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो चॉपर में भी इसके मसाले को मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मैं ना लंगरी में कूटती हूँ। मेरी अभी जब मैं बना रही थी तो मेरी नंद की भी कॉल आई थी, वो मुझे कह रही थी कि चॉपर में नहीं इसको घुमाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं चॉपर में नहीं करती, मैं लंगरी में ही कूट के बनाती हूँ। मुझे लगता है कि उस तरह से ना रेशा सही बनता है कबाब का। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे लाजमी बताना। कूट के बनाते हैं लंगरी में या फिर चॉपर में करते हैं इसको। और ये जो आपने डिश देखी होगी, आपने कहा होगा क्या मैंने बचत की है। एक्चुअली आजकल ना फ्रीज़र में आपको पता है जगह कम होती है, बर्फ़ भी रखनी होती है, गोश्त भी होता है, और भी चीज़ें होती हैं। तो पहले मैंने ट्रे में रखे थे, ट्रे काफ़ी ज़्यादा जगह ले लेती है। तो इस बार ये तहज़ीब के केक का ना बोर्ड पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ, और ना मैं इसमें सारे कबाब जो है ना वो सेट कर देती हूँ। तो बस मैंने इसमें रखा, और वही बात हुई कि मतलब इसने इतनी स्पेस भी नहीं ली, और इजीली ना फ्रिज में एडजस्ट हो गए।
अच्छा माशाअल्लाह, हम मुसलमानों का नया इस्लामी साल जो है वो शुरू हो चुका है, मुहर्रम उल हराम। तो आप सबको नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह पाक इस साल को हमारे हक़ में हद से ज़्यादा बेहतरीन बनाए, हमारे लिए दायमी खुशियों का बाइस बनाए, हमें गमों से निजात देने का बाइस बनाए और दायमी तरक्कियों का बाइस बनाए, सेहत और खुशहाली का भी बाइस बनाए। आमीन सुमा आमीन। और आमीन लाजमी कहिएगा, क्योंकि दुआओं को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज कब आपके लिए शफ़े कबूलियत बन जाएं। अच्छा, एक हदीस मुबारका है कि हासिबु क़ब्ला अन तुहासबु, कि अपना मुहासबा करो, अपना एहतिसाब करो, अपना जायज़ा लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और मेरे ख्याल में नया साल जब स्टार्ट होता है ना, तो इसी टाइम पे हमें अपने कुछ गोल्स जो हैं वो सेट कर लेने चाहिए कि इस साल में मैंने क्या कौन कौन सी हैबिट्स अपनानी है। हर इंसान अपने अंदर के बारे में जानता है कि मेरे अंदर कौन सी नेगेटिव बातें हैं, कौन सी पॉजिटिव हैं जिनको मैंने मज़ीद पॉलिश करना है, कौन सी नेगेटिव है जिनको मैंने ख़त्म करना है। तो हर इंसान बेहतर जानता है। अब कुछ लोगों को होता है, उनको पता होता है कि वो ना थोड़े सुस्ती का शिकार रहते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं है। तो हर किसी को अपने अंदर की ना आदत का पता होता है। तो जब नया साल स्टार्ट होता है ना, और वो भी इस्लामिक जो हमारा मुसलमानों का साल है, इस टाइम पे ना हमें अपने कुछ गोल्स सेट कर लेने चाहिए। और आने वाले साल में फिर हमें अपना देखना चाहिए कि आया जो मैंने पिछले साल अपना टारगेट सेट किया था वो मैंने अचीव किया कि नहीं। तो अल्लाह पाक ने जो एक नया साल फिर से हमारी ज़िंदगियों में मुक़द्दर किया है, तो हमें अपने ईमान, किरदार और ज़िंदगी का जायज़ा लेने का गोया अल्लाह ने एक और मौका दे दिया है। अब सबसे पहले तो आप एक चाय का मग बना लें अपने लिए, अगर आपको चाय पसंद है, या फिर अगर आप जूस के शौकीन हैं तो जूस का एक गिलास ले लें और बैठ जाएं अकेले में, थोड़ा वक्त तन्हाई में गुजारें और अपना मुहासबा करें और ये देखें कि लास्ट ईयर ऐसी कौन कौन सी आदत थी जिनकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ा, मसाइल का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उनको फ़ोकस करें, लिस्ट बनाएं उनकी, और सबसे पहले इस साल आपने उन आदत को ना अपने अंदर से प्रॉपर्ली ख़त्म करना है। और एक बात कहूँ कि हम अपने लिए दुनियावी बहुत सारी चीज़ें सोच भी लेते हैं, उन आदत को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन हम रूहानी साइड से ना बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मसाइल का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बज़ाहिर हमारे पास सब कुछ हो भी, फिर भी अंदर का एक सुकून जो है ना वो हमारे पास नहीं होता। तो सबसे पहले आपने ये टारगेट रखना है कि इस साल मैंने अल्लाह के बहुत करीब होना है और मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ समझकर पढ़ने की कोशिश करनी है, बहुत सारी दुआओं को याद करना है, कसरत से अपनी ज़ुबान को ज़िक्र का आदी बनाना है। अच्छा, कोशिश करें कि अगर अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है और आपके अंदर ताकत है तो यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो लाजमी रखें, और उसके साथ 9 मुहर्रम या फिर 11 मुहर्रम का रोज़ा लाजमी मिला लें। और ये इस वजह से है कि गैर मुस्लिमों के साथ जो है ना मुशाबियत ना हो। मुहर्रम इस्लामी साल का आगाज़ ज़रूर है, लेकिन शरीयत में इस मौका पर कोई ख़ास जश्न मनाना, कोई ख़ास इबादत मुख्तस कर लेना, ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना वो फ़र्ज़ या लाजिम नहीं है। असल अहमियत जो है वो नेकी, तकवा और अल्लाह पाक से ताल्लुक़ को मजबूत करने की है। और एक बात हमेशा याद रखें कि नया इस्लामी साल इस बात का ऐलान नहीं है कि वक्त बदल गया। हाँ, मगर इस बात का ऐलान ज़रूर है कि शायद अब हमें ख़ुद बदल जाना चाहिए। अल्लाह पाक इस नए साल को हम सब के लिए सेहत वाला, तंदुरुस्ती वाला, बरकत वाला और दायमी खुशियों और कामिल खुशियों वाला बनाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, यहाँ पर फिर व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। अम्मी लोग आ गए थे हमारे घर और हम लोगों ने मिल के नाश्ता किया। अम्मी बैंगन घर से बना कर लाई थी और मैंने कबाब फ्राई किए, पराठे बनाए, साथ में चाय बनाई और हमने नाश्ता इंजॉय किया। और उसके बाद ना अम्मी लोग गपशप वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से जो है ना वो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बना हुआ होना तो उसके बाद फिर इंसान जो है वो बहुत रिलैक्स रहता है, मेहमानों को भी अच्छे से जो है ना वो अटेंड कर लेता है। खैर मेहमान तो नहीं है, अम्मी अबू उनका अपना घर है, लेकिन फिर भी आपको ना कंपनी देनी पड़ती है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना वो खाना बना लेती हूँ। और खाने में मैंने सोचा था कि मटर पुलाव बना लेती हूँ। मटर जो है अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले अदनान से मंगवाए थे, तो मैंने उनको ना फ्रीज़ कर दिया था। तो अभी जो है ना बस फिर मैं खाने की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा मटर पुलाव बना लेती हूँ, साथ
और फिर देख लेंगे कि रायता बनाना है या फिर दही वगैरह जो कुछ भी हो। अच्छा, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ना जो फैमिली रहती थी वो शिफ्ट हो गई थी और अभी न्यू शिफ्टिंग हुई है एक और फैमिली की। तो अभी जो है ना उनका काफ़ी नीचे काम शाम चल रहा है और आज आपको मेरे व्लॉग में काफ़ी ठक ठुक की आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी छत पे टंकी उनकी साफ़ हो रही है और काफ़ी खटखट हो रही है। तो जो शोर आपको व्लॉग में आया तो उसको जो है ना इग्नोर कर दीजिएगा। पहले मैंने सोचा कि मैं अभी अपलोड नहीं करती, वॉइस ओवर नहीं करती हूँ क्योंकि बीच में शोर आ रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप लोग इंतज़ार में होते और आप लोग पूछते हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो इस वजह से ना खैर है मेरी यूट्यूब फैमिली इस बात को इग्नोर करेगी और उनको बस बातों से मतलब है, पीछे शोर से नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने चावल बन चुके थे, उनको मैंने दम लगाया और फिर मैंने लीची को धोया। अदनान लेकर आए थे लीची और साथ में आलू बुखारा, तो मैंने लीची को धोया और अम्मी को जाके दी। मैंने कहा ये लीची खाएं आप। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने जो पिलो कवर है, बैक पिलो जो कवर है वो आपने कहाँ से बाय किए हैं। तो ये जो है ना प्यारी, ये पूरे बेड सेट के साथ ही होते हैं। तो पिलो मैंने अलग से लिए हुए हैं और इनके कवर्स जो हैं वो बेडशीट के साथ के हैं, तो मैंने अलग से नहीं लिए इनके कवर्स। तो मैं जो है ना इनको इसी के साथ ही जो सेट डालती हूँ उसी के साथ के जो कवर्स होते हैं ना उनको यूटिलाइज़ करती हूँ। बस फिर मैंने मैंगो शेक बनाया और सबको पिलाया। और मैंगो शेक जो है ना कसम से मैंगोस बंदा खा तो लेता है लेकिन उसके बाद फिर जो होता है ना वो फिर बंदा क्या ही कहे। तो खैर हम लोग रेगुलर पी रहे थे, तो आज इत्नान कह रहे थे कि अभी कुछ टाइम अवॉइड करते हैं वरना स्टमक जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो अभी कुछ टाइम जो है ना वो अवॉइड करते हैं। तो बस मैंने फिर आज बनाया और सबको सर्व किया। उसके बाद अम्मी का तो खाने का दिल नहीं था, तो अब्बू और अदनान ने खाना खाया। उसके बाद अदनान ने सेवइयों की फरमाइश की, तो मैंने फिर ना सेवइयाँ बनाई अम्मी, अब्बू और अदनान के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना अदनान ने अपने जिम में कुछ काम वगैरह करवाया। उसके बाद उनकी काफ़ी सारी लाइट्स जो है ना वो फ्री हो गई थी जो कि वो घर लेकर आए थे। और ये वाले जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी लाइट्स हैं। तो अभी जो है ना अम्मी लोगों के घर तो सोलर लगा हुआ है, तो वहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होती, जितनी मर्ज़ी हैवी वोल्ट्स की ना आप लाइट लगा लो। लेकिन हमारे घर में चूँकि अभी सोलर नहीं है तो इस वजह से ना हमारे लिए अभी इतना बड़ा इतने बड़े बड़े बल्ब पूरे घर में लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने अम्मी से कहा कि आप ये ले जाएँ, आप अपनी किचन वगैरह में लगा लीजिएगा। और ये वाली लाइट्स जो है ना ये हमने प्लांट्स पर लगानी है जो कि फोकस लाइट्स हैं। और ये दूसरी भी रोप लाइट जो आप देख रहे हैं इसका भी लेकिन ना कनेक्शन होगा तो उसके बाद ही ये लग सकती हैं क्योंकि इनका कनेक्शन अभी घर में हुआ नहीं है। तो इस पर मैं अब्बू से आज यही कह रही थी कि अब्बू आप किसी दिन आइएगा तो इलेक्ट्रिशियन का कुछ कीजिएगा, तो मैं कनेक्शन वगैरह करवा के ना तो फिर इंशाल्लाह ये लाइट्स लगाऊंगी क्योंकि मुझे भी ना घर में इस तरह की एस्थेटिक लाइट्स जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मतलब घर में ना एक फैंसी सी लुक आती है। बस फिर यहाँ पर रात में लेट नाइट जो है वो भूख लग गई थी, तो उसके बाद हमने फिर चीज़ेस वगैरह ऑर्डर कर लिया था और साथ में नेक्स्ट कोला। यानी जब से गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है ना, मतलब जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई है मुझे तो बस ड्रिंक पीने का इतना दिल करता है ना, मेरा चाहे कोई भी हो मेरा दिल करता है बस मैं ड्रिंक पीती रहूँ, बट ये इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। आई होप आपने आज की वीडियो को भी पसंद किया होगा। लाइक लाजमी कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।